भदोही की आवाज आपके साथ। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भदोही की बात। भदोही की बात में देखिए ये खास खबर। गोपीगंज के गोपपुर स्थित कालीन कारखाना ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड को आप सभी बखूबी जानते होंगे। अपने कार्यों की वजह से पहचान बनाने वाला ये कारखाना कोरोना संकट के इस दौर में मिसाल पेश किया है। इस मिसाल पर नज़र डाली जाए तो सैनिटाइज़र से लेकर मास्क और लोगों में भोजन वितरण से लेकर स्वच्छता तक की मिसाल पेश करने वाले इस कारखाने में हम पहुँचे तो ये खास तस्वीर सामने आई। नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। कोरोना संकट के दौर में हमने एक से बढ़ के ये खबरें दिखाई। हमने समाज के हर उस तबके तक अपनी पहुंच बनाई। प्रशासनिक अफसरों से लेकर राजनेताओं से लेकर कंपनी कारखानों से लेकर के आम जनमानस के बीच में वो तस्वीरें हमने दिखाई और कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। लेकिन आज इन सब पूरी कड़ी के बीच में हम पूरे भदोही जनपद में एक ऐसी कालीन कंपनी में पहुंचे हैं जिसने नजीर पेश की है। पूरे कोरोना संकट के दौरान इस कंपनी के प्रेसिडेंट, कंपनी के प्रबंधक सभी ने मिलकर के जो कार्य किया है वो तो सराहनीय है ही है। लेकिन आज जब कोरोना हमारी बीच में मौजूद है तो भी जागरूकता से लेकर के सैनिटाइज, मास्क समेत तमाम पहलुओं पे ये लोग कोरोना योद्धा के तौर पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में पीछे नहीं हैं। आज हम इन्हीं दो हस्तियों से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और किस तरह से इन्होंने पूरे संक्रमण काल के दौरान से लेकर अब तक अपनी निरंतरता बनाए रखी है, इसको हम आपको दिखाएंगे। और हमें खुशी है कि पूरे जनपद में जहां जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लेबर कमिश्नर, तमाम अफसरों को हम लोगों ने सम्मानित किया। लेकिन आज इस कालीन कारखाने में पहुंचकर हमें महसूस हुआ कि जनपद में अगर कहीं मिशन चल रहा है अनवरत तो सबसे बड़ा उदाहरण इसी कारखाने में दिखा है। तो आइए हम देखते हैं ओबीटी लिमिटेड गोपीगंज के द्वारा जो शुरू किया गया अभियान था वो किस राह से होते हुए कहां तक पहुंच रहा है। देखिए ये खबर। गलीचों के शहर भदोही में अपनी खास पहचान रखने वाला ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड ने कोरोना संकट के दौर में मिसाल पेश किया है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर सैनिटाइज़र से लेके कोरोना से बचाव के हर वो इंतज़ाम हैं जिसे न सिर्फ सराहा जा सकता है बल्कि अपनाया भी जा सकता है। और अपनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोरोना संकट के इस दौर में जहां चुनौतियां बेहद तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं वहीं काम काज पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में ओबीटी ने जिस तरह मिसाल पेश करते हुए ये कार्य कर दिखाया है वो अपने आप में न सिर्फ बेमिसाल है बल्कि औरों के लिए एक नज़ीर भी है। ऐसे में बीएनएन मीडिया ने आज ओबीटी के प्रेसिडेंट आईबी सिंह के साथ सीनियर मैनेजर आलोक कुमार राय को कोरोना योद्धा मान पत्र सम्मान से सम्मानित किया। बड़ी बात यह है कि आज के दौर में कोरोना से बचाव की दिशा में जहां जागरूकता में कमी आई है वहीं ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी निरंतरता बनाए रखी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना केवल भारत के लिए नहीं, ये विश्वव्यापी बीमारी है और अभी तक कोई भी इसका इलाज, वैक्सीन का खोज नहीं हो पाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस बात कहते हैं कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज।
सच्चाई है कि शुरू में हम लोगों ने बड़े अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे कारखाना हो, चाहे दुकान हो, चाहे किसी भी तरह का रोजगार था, सब लोगों ने उसकी अपने रोजगार में, अपने कार्य में देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने रोजी रोटी को थोड़े दिनों के लिए रोक के रखा। उनको समस्याएं हुई, सरकार ने भी बहुत ज़बरदस्त मदद किया, हम लोगों की तरफ से भी मदद हुआ, मास्क से लेकर के फूड पैकेट से लेकर के बांटा गया, सब आप लोगों को सब पता है। मेरा अभी के जो हालात है उसको देखते हुए जो मुझे स्पष्ट नज़र आता है वो मैं यहाँ पर बोलने का प्रयास करूँगा। नंबर एक कि जो हमारे कारखाने हैं जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक आते हैं, काम करते हैं, आप हमारी कंपनी में ओबीटी में आपने देखा होगा कि सारे नियमों का पालन हो रहा है। चाहे अनलॉक पीरियड ही आ गया है, लेकिन आपको सैनिटाइजेशन से लेकर के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि कोई भी आसपास का इलाका हॉट स्पॉट घोषित हुआ तो वहाँ के कर्मचारी हमारे यहाँ काम पर तो नहीं आ रहे हैं, उनको हम पूछते हैं भाई आपका दूरी कितना है, अगर वो कहते हैं 500 मीटर के ऊपर है तो उनको हम काम पर लेते हैं, और फिर अन्यथा उनको हम सलाह देते हैं कि आप अपने होम क्वारंटाइन में रहिए जब तक कि वो निगेटिव ना हो जाए, वो बंदा निगेटिव ना हो जाए या हॉट स्पॉट ना खत्म हो जाए। तो ये प्रक्रिया हम लोग सतत जारी की है। इसी का परिणाम है कि ओबीटी कंपनी आज तक सफलता में रही है। हमारे यहाँ कोई भी अभी तक कोविड-19 का केस नहीं मिला है। सीएमओ साहब के रिक्वेस्ट पर हमने 24 लोगों को भेजा था टेस्ट कराने के लिए कोविड-19। 24 के 24, आपको विश्वास नहीं होगा, हम आपको कलर दिखा सकते हैं जिसके लिए कि हम अपने पूरे प्रबंध तंत्र को, हमारी टीम है, हमारे फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टीम है जो इतना रात दिन मेहनत कर रही है, वो भी एक कोरोना वॉरियर की तरह, जिसके कारण इसका परिणाम रहा कि 24 के 24 आदमी निगेटिव आए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। जहाँ तक समाज में इस समय जो समस्याएं चल रही हैं उस पर हम जरूर कहना चाहेंगे, हो सकता है आपके जरिए समाज में हमारा संदेश जाए। जब मैं किसी ग्रामीण इलाके में जाता हूँ, जैसे आप हमारे आसपास में अमवा ले लीजिए, लाला नगर ले लीजिए, और आगे बढ़िए, किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी, जहाँ आजकल तो हर जगह छोटे छोटे मार्केट बन गए हैं, तो मैं ये पाता हूँ कि वहाँ पर लोगों के अंदर जैसे भय खत्म हो गया है कोरोना का। जबकि कोरोना अब इस समय बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। ना तो लोग मास्क लगाते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, पान की दुकान पर पान खाएंगे, थूकेंगे चारों तरफ, समोसा खा रहे हैं, जो भी फुल्की चाट खा रहे हैं और एकदम सट करके डिस्टेंस ना रख करके खा रहे हैं, जिसके कारण से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी आप देखे होंगे रक्षाबंधन त्यौहार है, सारी मिठाइयों की दुकान खुली हुई थी, उसके जरिए संक्रमण बढ़ रहा है। हम तारीफ करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी के कि उन्होंने बंगाल स्वीट हाउस, जो कि बहुत बड़ा एक काफ़ी अच्छा वो है, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, उन्होंने सीज कर दिया। तो हमारे जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जो हमारी पुलिस है, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी वो जिम्मेदारी हम लोगों की ख़त्म नहीं हुई है। हम उनको पहले सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कोरोना के समय में अपने जान की परवाह न करके, हमारे पत्रकार भाई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, सब लोगों ने मिल करके सम्मिलित प्रयास से कोरोना को कंट्रोल किया। लेकिन जब आज हम ये देख रहे हैं कि संक्रमण बहुत तेज हो गया है, तो अभी हमें सुसुप्त अवस्था में नहीं जाना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, लोगों को जगाते रहना चाहिए, समाज को जगाते रहना चाहिए। जहाँ पे हमारी 100 नंबर की गाड़ी जा रही है, वहाँ देखे बिना मास्क लगाए कोई जा रहा है, उसको रोक करके पूछे भाई कम से कम पूछ तो सकते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाए हो। जबकि मैं बताऊँ आपको कि मिर्ज़ापुर जिला में बहुत सख्ती है, वहाँ पर अगर कोई गाड़ी चला रहा है और कोई जो है मास्क नहीं लगाया हो तो उसका चालान हो जा रहा है। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारे जिला में कोई जानबूझ करके ऐसा हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा प्रोविजन ना हो जिसके कारण से ये समस्या आ रही है। मास्क के ऊपर चालान न करें, कम से कम रोक के उनको बोल तो सकते हैं
कि भाई आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं। एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के माध्यम से, जिनसे आपको लगे कि भाई ये पलट के उल्टे इसे जवाब भी देगा तो क्या होगा, हमको अगर कोई पलट के जवाब भी दे देगा तो हम उसे प्यार से बताएंगे कि भाई ये जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए जरूरी है, तो शायद वो मान जाएगा। नहीं मानेगा तो आपने अपना प्रयास किया, आपने अपने जो सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन किया। तो मेरा यही संदेश है समाज को कि अभी भी कोरोना को ऐसे हल्के से ना ले, अपने घर में रहे, कोशिश करे, कोई जब तक जरूरी काम नहीं है, जहां पर उसका काम है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, मास्क लगाए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करे, और जो आज के तारीख में आयुर्वेद से संबंधित चीजें हैं, जैसे कभी कोई महसूस होता है तो गिलोय है, काली मिर्च है, और आपका ये अश्वगंधा का ये है, ये सब का काढ़ा बना करके कम से कम एक बार पिए, इससे बहुत लाभ है। मैं तो रेगुलर ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फायदा हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, अपनी जान हथेली पर रख करके हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका सहयोग भी बहुत जरूरी है। समाज को उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, एक कोरोना योद्धा के रूप में आप भी प्रेसिडेंट जी के साथ में काम किया है, सराहनीय काम किया है, तो क्या संदेश देंगे, क्योंकि कोरोना मौजूद है अभी भी समाज में? धन्यवाद द्विवेदी जी। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोगों की कंपनी या प्रबंधन इस कोरोना वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, जब से सुनाई दिया कि ये कोरोना फैल रहा है या कोरोना इंडिया में आने वाला है, मार्च महीने की बात है, उसी समय से हम लोगों ने बहुत सतर्कता बरती, और जिसका परिणाम रहा कि अभी तक सफलतापूर्वक हमारी कंपनी चलती रही। न केवल प्रतिष्ठान बल्कि आसपास के कम्युनिटी में भी हम लोगों ने काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम किया, अपनी फैक्ट्री में रेगुलर हम लोग करते हैं। और जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे है, अभी तक इसका कोई मतलब मेरा अनुभव है कि इसका कोई दवा नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। तो इस वक्त में जितना हम लोगों को जागरूक कर सकें, हमारी जागरूकता, समाज की जागरूकता और कर्मचारी की जागरूकता, यही एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से इस महामारी को हम रोक सकते हैं। तो इस कारण से हम अपने प्रतिष्ठान में भी जो कर्मचारी हमारे यहाँ आते हैं, उनको भी हम रेगुलर अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं हम लोग कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, न केवल फैक्ट्री में बल्कि अपने घर पे भी इस चीज़ का हमेशा प्रयास करिए, जिस कारण से आप भी सुरक्षित रह सकें, आपका परिवार सुरक्षित रखे, और साथ ही साथ आपका जो ये प्रतिष्ठान है, ये भी एक परिवार होता है, हम सब की रोजी रोटी चलती है, ये भी हमारा सुरक्षित रहे। और आपके मार्गदर्शन में जो भी हम लोगों को छोटी मोटी भूमिका मिली, उसका हम लोगों ने प्रयास किया कि अच्छे से उसका निर्वहन हो। और बाकी जो समाज के लिए एक ओवरऑल संदेश है कि जो चीज़ें होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज करिए, तो यही इसकी एक दवा है, प्रिकॉशन, बात दूसरी कोई दवा नहीं है। तो हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपना समय दिया, और आप लोग की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया की भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि लोगों को जागरूक करते हैं। आप लोग भी अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बस यही दो बात हमें